ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे गृह विभाग पर लगे दाग की। जिस गृह विभाग के पास राज्य के पुलिस तंत्र को चाक चौबंद रखने और भ्रष्टाचार मिटाने का जिम्मा है, उस विभाग का ही कार्यालय अधीक्षक अब भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आ गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आए गृह विभाग के ग्रुप 1 के कार्यालय अधीक्षक हरि नारायण मीणा पर पुलिस अफसरों ने ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। भरतपुर में तैनात एक डीएसपी से लेकर कई पुलिस अफसरों ने मीणा पर रिश्वत ना देने पर धमकाने, पोस्टिंग ऑर्डर के नाम पर मनमानी करने और पुलिस अफसरों को धमकाने के भी आरोप लगे हैं। चलिए पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। गृह विभाग में तैनात हरि नारायण मीणा के खिलाफ पुलिस अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने लिखित में शिकायतें की हैं। कई पुलिस अफसरों ने मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह मंत्री और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में हरि नारायण मीणा के खिलाफ लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस कार्यालय अधीक्षक का दुस्साहस तो देखिए, डिप्टी और एडिशनल एसपी स्तर के अफसरों से भी रिश्वत मांगता है और रिश्वत ना देने पर सरेआम धमकाता भी है। भरतपुर शहर सर्किल में तैनात डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने एसीबी और एसीएस होम को लिखी शिकायत चिट्ठी में कहा कि जून में जारी हुई डिप्टी एसपी की तबादला सूची के बाद लगातार फोन कर रिश्वत देने का दबाव बनाया गया और पैसा ना देने पर चैन से ना रहने देने की धमकी भी दी गई। ये हम नहीं कह रहे, चलिए सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं भरतपुर शहर के डिप्टी एसपी नरेंद्र मीणा। हरि नारायण मीणा है, ओएसएस सेक्रेटरीट में, होम डिपार्टमेंट में ग्रुप 1 में लगे हुए हैं। ये पिछले 2-3 सालों से मैं इनकी गतिविधियों को देख रहा था। मेरे प्रमोशन का जब टाइम आया था तो मेरी फाइल इसने अटका के रखी थी। उस समय बड़ी मुश्किल से मेरा प्रमोशन इसने फाइल को आगे बढ़ाया था। इसी तरह बहुत से डिप्टी एसपी सीआई हैं जो इससे पीड़ित है। जब हमारी अभी डिप्टी एसपी की लिस्ट आई उसके बाद मेरे को लगातार उसने 10 दिन तक फ़ोन किए। मैंने एसीडी को इस संबंध में शिकायत की है। मुझसे इसने 1 लाख रुपये मांगे थे और एसीडी को मैंने लिख के दिया है कि इसकी जांच करवाई जाए। ये क्यों सीआई और डिप्टी एसपी को फ़ोन करता है जबकि इसका कोई मतलब नहीं होता है उनसे। ये अपने विभाग का काम करे और ये लंबे समय से एक पद पर बैठा हुआ है और अपने पोस्ट का फ़ायदा उठा के अधिकारियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, उनके काम अटका के रखता है। एसीडी को मैंने शिकायत दी है और मैं चाह रहा हूँ कि एसीडी इसकी कॉल डिटेल निकलवा के जांच करे, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। इसी तरह की शिकायतें कई और पुलिस अफसरों ने भी की। भाजपा नेता और पूर्व विधायक नंदलाल बंशीवाल ने भी हरि नारायण मीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है। अपने सचिवालय में होम डिपार्टमेंट में हरि नारायण मीणा नाम का एक डीएस है जो कोई भी प्रमोशन की फाइलें वगैरह जाती हैं उसको अटका के बैठ जाता है। जब तक उससे बात नहीं करो, पैसे टके की बात नहीं करो, तब तक फाइल को आगे नहीं करता। चूँकि आदमी की मजबूरी होती है कि वो नोटिंग वगैरह हरि नारायण मीणा ही करता है और वो अफसरों को वही ब्रीफ करता है कि साहब इसमें ये बनता है, इसमें नहीं, जो उससे सेटिंग कर लेता है उसकी तो फाइल आगे मूव कर देता, अफसरों को कन्विंस करके बाकी की फाइलें रोक लेता। जब तक उसको पैसे नहीं दिए जाते वो आगे फाइल को नहीं बढ़ाता और वो ऐसी कड़ी के रूप में वहाँ पर बैठा हुआ है और कई वर्षों से जमा पड़ा है कि वो जब तक उस पर नोटिंग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करता, जब तक फाइल ना आगे जाती ना पीछे जाती। मैंने इस संबंध में पूर्व जो होम सेक्रेटरी साहब को मैंने शिकायत पत्र दिया हुआ है। अब उसमें क्या चल रहा है ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैंने इस संबंध में उनको, मेरा प्रमोशन का मामला उसने अटकाने की कोशिश की थी, तब मैंने एक शिकायत पत्र होम सेक्रेटरी साहब को दिया था जो शायद अभी भी पेंडिंग चल रहा वहाँ पर। ये क्या, ये जो हरि नारायण मीणा है ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट है उधर सचिवालय में गृह विभाग के अंदर। इसकी कई दफ़ा शिकायतें आई, इसकी मैंने खुद ने भी जांच कराई क्योंकि हमारे दोसा के बहुत सारे लोग सचिवालय में काम करते हैं। उसमें हमारे एससी के भी लोग हैं, एसटी भी लोग हैं। मैं भाई इसका तलाश करो हरि नारायण मीणा का। इसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, पैसे सरेआम पैसे मांगता है, थानेदारों को ब्लैकमेल करता है कि तेरे को रिवर्ट करा दूंगा, तेरे को ट्रांसफ़र करा दूंगा, मेरे को इतने पैसे दो, उतने पैसे दो। मैंने पहली बात तो विश्वास ही नहीं किया कि एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट की इतनी औकात हो सकती है।
मगर जब इसकी जांच मैंने करवाई तो मेरे को पता चला कि हाँ, ये वास्तव में ये कुछ थानेदारों को नहीं, ये आरपीएस अधिकारी तक को ब्लैकमेल करता है। अभी कुछ रिवर्शन हुए हैं पुलिस विभाग के अंदर, जिनको एसपी बना दिए थे वो अभी से एडिशनल एसपी कर दिए। उसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। और मेरा नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, इसने एक बहुत सीनियर ऑफिसर से पुलिस के, इसने रुपयों की डिमांड की, या तो तुम रुपए दे दो, नहीं तुम्हारे साथ ये करने वाले हैं हम, और अगर रुपए दे दोगे तो हम आपका रिवर्शन नहीं होने देंगे। अब आप देखो, एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट की इतनी, मैं तो नहीं समझता कि उसके पीछे किसका हाथ है, मगर जब वो इस तरह से बेखौफ होके और इस तरह से डिमांड कर रहा है तो बड़ी गंभीर बात है। हरिनारायण मीणा सचिवालय सेवा के अफसर हैं। सचिवालय का क्लोज कैडर होने से कहीं बाहर तबादला नहीं हो सकता। उनके पास पुलिस अफसरों की पोस्टिंग से लेकर तमाम तरह के सर्विस रिकॉर्ड आते हैं। आरोप है कि मीणा इसी की आड़ में वसूली करते हैं और पैसा ना देने पर पुलिस अफसरों को धमकाते हैं। फिलहाल गृह विभाग के अफसर अपने कार्यालय अधीक्षक पर लगे गंभीर आरोपों पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सचिवालय में गृह विभाग जैसे संवेदनशील महकमे के इस कार्यालय अधीक्षक पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई न होना, ये भी कई सवाल खड़े करता है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। पूरे मामले को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। गोवर्धन, यहाँ पर गृह विभाग के कार्यालय अधीक्षक पर गंभीर आरोप, किसी आम इंसान ने नहीं, बड़े ओहदे पर बैठे लोगों ने, पूरे मामले को देखा जाए तो कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, प्रारंभिक तौर से देखने में साफ है कि बड़े जो पुलिस अफसर हैं, मिडिल लेवल के जो पुलिस अफसर हैं, वो साफ कैमरे के सामने आरोप लगा रहे हैं कि हरिनारायण मीणा ने उनसे रिश्वत मांगी है, उनको परेशान करने के आरोप हैं, वो कैमरे के सामने लगाए हैं। तो मामला काफ़ी गंभीर है और जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए अफसर हैं, जिनको करप्शन रोकने का जिनके पास दायित्व है, उनके नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। क्योंकि जो गृह विभाग है वो भ्रष्टाचार रोकने की एक नोडल एजेंसी माना जाता है, क्योंकि सारे जो सीवीसी का जो चार्ज होता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर का जो चार्ज होता है, वो भी गृह विभाग के आला अफसर के पास में होता है। तो इससे समझा जा सकता है कि इस डिपार्टमेंट को कितना संवेदनशील माना जाता है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी और प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के हिसाब से भी। लेकिन उस विभाग का कार्यालय अधीक्षक अगर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हो तो समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी विकट है। मैं आपको पहले बता दूं कि गृह विभाग में ये अकेला मामला नहीं है। इससे पहले एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का जो ऑफिसर है वो थानेदारों से वसूली के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार हो चुका है। वो कई दिनों तक जेल में रहे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि गृह विभाग के जो अफसर हैं उन्होंने उस घटना से सबक नहीं लिया है। और ये जो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, जिस तरह कार्यालय अधीक्षक पर लगे हैं, खुद जो पुलिस के अफसर हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो एक प्रारंभिक जांच तो इसमें बनती है और जांच कराई भी जानी चाहिए। क्योंकि इतने संवेदनशील विभाग में अगर इस तरह खुलेआम रिश्वतखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो इसका असर ग्राउंड तक जाता है। क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ एक ये नया मामला नहीं है, कई मामले ऐसे भी पहले सामने आए, लेकिन किसी वजह से किसी ने आवाज उठाई नहीं या वो दब गए। लेकिन अब खुलकर यहाँ पर बड़े ओहदे पर बैठे लोग जो है वो कैमरे के सामने साफ साफ उसका नाम लिए ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके से धमकी भी दी जाती है, रिश्वत मांगी जाती है, और अगर नहीं दी जाए रकम तो इस तरीके से बिगाड़ने की भी धमकी दी जाती है, बड़ी बड़ी धमकियां यहां पर दी जाती है। तो ऐसे में जांच होनी जरूरी है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि सचिवालय का क्लोज कैडर होने की वजह से तबादला नहीं हो सकता। तो ऐसे में किस तरह का एक्शन लिया जाएगा और क्या लगता है कि वाकई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो सचिवालय में ये केवल गृह विभाग के नहीं और बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये अफसर भी कहते सुने जाते हैं, और ये समस्या भी है कि यहाँ के जो कर्मचारी और ऑफिसर हैं उनका बाहर तबादला नहीं होता। इस वजह से भी कई बार लापरवाही और करप्शन के जो चार्जेज हैं वो इन अफसरों पे, इनके कर्मचारियों पे लगते रहते हैं। क्योंकि आमतौर पर अगर दूसरे कैडर का कोई ऑफिसर होता है तो उसका तबादला दूर दराज किया जा सकता है, लोग दूर दराज जाने से भय भी खाते हैं। लेकिन सचिवालय सेवा का अफसर होने की वजह से ये इनका ज़्यादा से ज़्यादा सीट बदली जा सकती है, विभाग बदला जा सकता है, लेकिन
प्रेमाइस सचिवालय का रहेगा, बाहर जिले में आप तबादला नहीं कर सकते। तो जो हौसला बुलंद है, खुलेआम जो अफसरों से रिश्वत मांगने का जो मामला सामने आया है, उसमें एक कारण तो ये हो सकता है क्योंकि तबादले का डर नहीं है। लेकिन यहाँ जो पीड़ित अफसर हैं जिनसे रिश्वत मांगी गई है, उन्होंने कैमरे के सामने भी कहा है और एसीबी में भी शिकायत की है। बिल्कुल, ऐसे तो में यहाँ देखना एसीबी होगा का कि गोवर्धन किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। वो अलग बात है कि बिना किसी हाथ के इस तरीके से धमकी देना, इस तरीके की बातें करना वो संभव नहीं है, लेकिन जांच की जाएगी तो सब कुछ सामने आ पाएगा, उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।